क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न 12 से 15 तक में प्रदत्त फलनों के लिए dy बटे dx ज्ञात कीजिए। हम लोगों को dy बटे dx निकालना है और ये पावर वाला फंक्शन दिया है। पावर वाले फंक्शन में हम लोग क्या करते आए हैं, पावर को खत्म करने के लिए लॉग लगा देते हैं। तो उसके पहले आप ये कीजिए, जरा सा ये मान लीजिए, इसको अलग फंक्शन मान लीजिए, इसको अलग मान लीजिए। u प्लस भी बराबर पहले से इधर एक था, अब दोनों ओर डी बाई डी एक्स लगाइए। तो उसको क्या लिखते हैं, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, इधर भी डी बाई डी एक्स, यहाँ भी हम डायरेक्ट लगा दिए। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ है, देखिए आपको बताते हैं, जरा सा मिटाने दीजिए। यदि आप डायरेक्ट करना नहीं चाहते हैं ना, तो जरा सा एक लाइन सिर्फ बढ़ेगा यहाँ पर। देखिए डी बाई डी एक्स, एक बार लिख दीजिएगा u प्लस भी, डी बाई डी एक्स इधर 1। तो ये क्या हो जाएगा, डी यू बटे डी एक्स हो जाएगा प्लस डी भी बटे डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको समीकरण फर्स्ट बोल दिए हम लोग। अब देखिए u इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x पे पावर y, तो दोनों ओर लॉग लेने पर, जब दोनों ओर लॉग लेंगे तो क्या होगा, इधर लॉग u हो जाएगा, इधर लॉग x पे पावर y। अब आप यहाँ देखेंगे लॉग u बराबर ये जो y है पावर में, वो यहाँ आ जाता है। लॉग m पे पावर n का फॉर्मूला आपको बताए थे, और यदि परेशानी है तो पिछला वीडियो देखिए, वहां पर आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुनः दोनों ओर x के सापेक्ष, पुनः इसलिए लगाएं कि एक बार ऊपर हम लोग कर चुके हैं, तो डी बाई डी एक्स इधर भी लगाएंगे, डी बाई डी एक्स इसमें भी लगा दिए। अब जब फंक्शन मिलाइएगा आप, जब आप फंक्शन मिलाइएगा तो यहाँ क्या होगा, डी बाई डी, जब यहाँ लॉग u है तो यहाँ u देना होगा, डी यू बटे डी एक्स इक्वल टू, यहाँ तो ये u इंटू भी में टूटेगा। भी कौन है, लॉग x, भी को छोड़ दीजिएगा, डी बाई डी एक्स लगा दीजिएगा u में, इस बार u छोड़ दीजिएगा, डी बाई डी एक्स लगा दीजिएगा v में। ये लाइन देख लीजिए, तो इसमें कोई परेशानी हुआ क्या, लग रहा है वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको मिटा देते हैं। तो देखिएगा फिर से इसको करते हैं, डी बाई डी, यहाँ जब लॉग u है तो यहाँ u हो जाएगा, डी यू बटे डी एक्स इक्वल टू, इसमें देखिए u इंटू भी में टूटेगा, मतलब v को छोड़ दीजिए, डी बाई डी एक्स लगाइए y में, y को छोड़ दीजिए, डी बाई डी एक्स लगाइए लॉग x में। इसके बाद ये तो 1 बाई u हो जाएगा, डी यू बटे डी एक्स इक्वल टू, देखिए लॉग x को यहाँ हम लोग छोड़ दिए थे, डी वाई बटे डी एक्स। उसके बाद क्या है, प्लस y, ये जो लॉग x का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए u इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणाम हो जाएगा, बचा क्या, डी यू बटे डी एक्स। यहाँ क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा लॉग x डी वाई बटे डी एक्स प्लस, देखिए y, ये जो x नीचे में है ऊपर जाएगा तो x पे पावर क्या हो जाएगा, -1। ये हम लोग का निकला डी यू बटे डी एक्स, डी यू बटे डी एक्स। u का वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए कहीं न कहीं आपको u मिल जाएगा। देखिए x पे पावर y, x पे पावर y, इधर क्या था, log x डी वाई बटे डी एक्स प्लस y x पे पावर -1। आप चाहें तो इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है देखिएगा, करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पूरे को पूरे से कीजिएगा तो यही रह जाएगा, x पे पावर y log x डी वाई बटे डी एक्स प्लस, लेकिन यहाँ चेंज होगा y है, देखिएगा यहाँ भी x है, यहाँ भी x है,
आधार जब सेम रहता है पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो यहाँ y -1 नहीं हो जाएगा। देखो x पे पावर y इंटू एक्स पे पावर -1, तो ये जब आधार सेम है तो ये y -1 नहीं कर देते हैं। ये निकला हम लोग का, ये हम लोग का निकला du बटे dx। इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं dv बटे dx। तो देखिए v हम लोग का कितना दिया है, y पे पावर x, v दिया हुआ है y पे पावर x। इसको मिटाते हैं, बाकी आप लोग उतार लिए होंगे, वीडियो रोक कर उतारा कीजिए आप लोग। ये लाइन हम रख रहे हैं, लास्ट में वैल्यू पुट करने के लिए देखना होगा इसको। अब देखिए फिर क्या दिया हुआ है, v इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, y पे पावर x। इसमें भी दोनों ओर लॉग लेंगे, पुनः लगा दीजिए, यहाँ एक बार पुनः दे दिए तो बस हो गया। दोनों ओर लॉग लेने पर, लॉग क्यों लिए आप समझ रहे हैं, पावर वाला फंक्शन है इसलिए। तो लॉग भी लॉग y पे पावर x, लॉग भी ये x नीचे आ जाएगा लॉग y। अब क्या कीजिएगा, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन आप पूरा लिख रहे हैं, पिछले वीडियो से ही आपको ये बहुत बार लिखवाए हैं। देखिए dy dx log v dy dx x log y। अब इसका फंक्शन मिलाइएगा तो यहाँ log v है तो यहाँ भी v हो जाएगा, dv बटे dx। यहाँ क्या होगा, u इंटू v में है, v को आप छोड़ देते हैं, dy dx लगाते हैं u में, प्लस u को छोड़ देते हैं, dy dx लगाते हैं v में, मतलब log y में। और एक स्टेप यहाँ पर होने की जरूरी नहीं है, देखिएगा ये log y है ना, तो log के बगल में जो है यहाँ नीचे कर देंगे dy बटे dx। अब ये काम हम अगला स्टेप में करते हैं, तो उसका कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट इसे आप कर सकते हैं। हाई देखिए इसको हम लोग 1 बटे v कर देते हैं, dv बटे dx इक्वल टू, यहाँ देखिए log y, ये क्या बचा dx बटे dx, इसको 1 से गुना कर दिए, इसका वैल्यू 1 ही बताए थे आपको, प्लस ये क्या है x, इसका हो जाएगा log y का 1 बटे y, या यहाँ dy बटे dx पहले था। अब देखिए इस v को हम उधर भेजेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, dv बटे dx इक्वल टू v इधर गुना हो जाएगा, यहाँ बचा क्या log y प्लस x, ये y नीचे है, ऊपर भेजिएगा तो -1 हो जाएगा, और dy बटे dx पहले था। तो dv बटे dx बराबर, इस v का मान कितना है, सबसे ऊपर वाला लाइन आप देखिएगा, तो y पे पावर x है, log y प्लस x y इनवर्स dy बटे dx, ये पहले का है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इसको गुना कर देंगे, dv बटे dx बराबर, ऐसे गुना कर देते हैं, y पे पावर x गुना इसके साथ, y पे पावर x गुना किसके साथ, log y के साथ, प्लस x तो ऐसे ही रह जाएगा, y में चेंजिंग होगा, क्यों, क्योंकि y सेम आधार मिल रहा है, तो पावर जोड़ेंगे, तो y पावर जोड़ दिए। बोलिएगा सर वहां तो माइनस कर रहे हैं और बोल रहे हैं पावर जुड़ रहा है, तो वो जुड़ ही रहा है। x -1 का मतलब क्या हुआ, इसके बगल में कुछ नहीं प्लस छिपा हुआ है, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ क्या था, dy बटे dx, ये तो रहेगा ही। अब ये निकला हम लोग का dv बटे dx, ठीक। अब पिछले क्वेश्चन से हम लोग यही कर रहे हैं, dy बटे dx का मान निकालते हैं, du बटे dx का मान निकालते हैं, dv बटे dx का मान। उसके बाद हम लोग समीकरण फर्स्ट में मान दोनों का रख देते हैं, तो देखिए वही काम यहाँ पर होगा। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में du बटे dx और dv बटे dx का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट जब आप कॉपी में देखिएगा तो आपको मिलेगा dy बटे dx बराबर सॉरी ये नहीं था, देखिए आपको क्या मिलेगा, du बटे dx प्लस
डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू 1, ये मिलेगा। तो देखिए डी यू बटे डी एक्स कितना निकाला है, देखिए यहाँ पर निकाले हैं, इसीलिए इसको हम नहीं मिटाए थे ताकि यहाँ जरूरत पड़ सकता है। एक्स पे पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई एक्स पे पावर वाई माइनस 1। फिर उसके बाद प्लस है, प्लस दे दिए। डी वी बटे डी एक्स कितना है, वाई पे पावर एक्स लॉग वाई एक्स वाई पे पावर एक्स माइनस 1 डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या है, सॉरी इक्वल टू 0 है, 0, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है 1, इसलिए 0 हो गया था। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिर्फ सिंप्लीफाई मीन्स जहां जहां डी वाई बटे डी एक्स है उसको एलएचएस में रख लेंगे। देखिए एक्स पे पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बटे डी एक्स, इसमें डी वाई बटे डी एक्स है, एक यहाँ पर है प्लस एक्स वाई पावर एक्स माइनस 1 डी वाई बटे डी एक्स, जिसमें नहीं है डी वाई बटे डी एक्स, इसमें और इसमें, उसको वो साइड भेज देंगे। ये भी माइनस में चला जाएगा, वाई एक्स पे पावर वाई माइनस 1 प्लस वाई पे पावर एक्स लॉग वाई। देखिए डी वाई बटे डी एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं। डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, एक्स पे पावर वाई लॉग एक्स प्लस यहाँ क्या बचा एक्स वाई पे पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू, सॉरी ये भी माइनस में ना आएगा क्योंकि दोनों प्लस में था, इधर माइनस जब कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, वाई एक्स पे पावर वाई माइनस 1, ये अब प्लस हो जाएगा, इसलिए डी वाई बटे डी एक्स निकालिएगा तो इधर वाला सब लिख लीजिए, वाई एक्स पे पावर वाई माइनस 1 प्लस वाई एक्स लॉग वाई अपॉन, ये जो गुना में है ये साइड भेजिएगा तो इधर भाग में आ जाता है। चलिए अब हम लोग आंसर देख लेते हैं इसका। बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेम इसके जैसा ही 13 नंबर है। जो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना बता रहे हैं वो सब आप रिवाइज कर रहे हैं, तो आप अपने से बनाइए, और जब अपने से बनने लगेगा तो आपको लगेगा कि नहीं जो है कि बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, और ये लगना चाहिए हर स्टूडेंट को। y पे पावर x इक्वल टू x पे पावर y, ये हम लोग का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कीजिएगा, पावर वाला फंक्शन है, पावर वाला फंक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं, पावर नीचे करने के लिए लॉग लगाते हैं, दोनों ओर लॉग लेने पर आपको हम ये भी बोले हैं कि आप ये नहीं लिख के ये भी लिख सकते हैं कि दोनों ओर लघुगणक करने पर, नहीं उसी का मतलब होता है लॉग लगा रहे हैं हम लोग। और आप यहाँ बोलिएगा सर पिछले क्वेश्चन से आप क्या कर रहे हैं कि u और v मान रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं माने, अभी तो तुरंत आप माने थे x पे पावर y प्लस y पे पावर x, तो यहाँ u प्लस v मान लिए 12 नंबर में, इसमें क्यों नहीं मान रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि इक्वल टू के वो साइड ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा इस क्वेश्चन में। कैसे, y पे पावर x है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस x पे पावर y है, उधर तो 0 ही बचेगा ना। लेकिन 12 नंबर में ऐसा नहीं था, यहाँ 1 था, उसको 0 करने के लिए पहले हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, इसलिए इसमें मानने की जरूरी नहीं है, u प्लस v करने की जरूरी नहीं है, डायरेक्ट इसमें हम लोग करेंगे। जब लॉग ले लेंगे तो दोनों और लॉग ले लिए, लॉग y पे पावर x लॉग x पे पावर y, इसके बाद ये पावर नीचे आ जाता है log y, देखिएगा ये पावर भी नीचे आ जाएगा y log x, ये तो आप पिछले क्वेश्चन से ही देख रहे हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करते हैं, दोनों ओर x के सापेक्ष, ये लाइन भी आप अपने से लिख रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy dx इधर लगा दिए, log y इक्वल टू dy dx y log x। आप इसको अपने से आगे कीजिए ना, u इंटू भीम तोड़िए तो अपने से,
आप वीडियो रोक के तोड़िए और फिर मिलाइएगा, ठीक। u इंटू वी में तोड़ के फिर मिलाइएगा, नहीं मिलेगा तो कोई परेशानी नहीं है, देख के समझ लीजिएगा। चलिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमसे यदि बन गया तब सर हम अच्छे स्टूडेंट, नहीं, आपसे नहीं भी बना तो भी आप अच्छे स्टूडेंट हैं, बस प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ये u इंटू वी में तोड़ेंगे तो v को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, डी बाई डी एक्स में लगा दिए, इस बार x को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स किस में लगाएंगे, log y में। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम फंक्शन मिलेंगे। तो देखिए ना, अब तो हम लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन निकल चुका है ऐसा, तो डायरेक्ट यहाँ फंक्शन मिला के ही आगे बढ़ जाएंगे, बस ये कर दिए, उसके बाद कुछ नहीं। फिर क्या होगा, इसको हम लोग करेंगे u इंटू वी में तोड़ेंगे तो यहाँ v है, log x छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स लगा देंगे y में, y को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स लगा देंगे log x में। उसके बाद देखिए log y dx बटे dx, इसका वैल्यू 1 होता है, छोड़ दिए उसको, प्लस है देखिएगा x, यहाँ log y का हो जाएगा 1 बटे y, dy बटे dx इक्वल टू, यहाँ क्या था, log x dy बटे dx प्लस y, log x का 1 बटे x, तो उसको नीचे कर दिए, सेम इसी के तरह। अब देखिए जिसमें dy बटे dx है उसको एक साइड रहने दीजिए, और जिसमें नहीं है उसको दूसरे साइड भेज देते हैं। जैसे देखिए इसमें dy बटे dx है, इसको यहीं छोड़ देते हैं, यहीं छोड़ने का मतलब क्या है, देखो x बटे y dy बटे dx इक्वल टू, अच्छा जरा सा इसमें भी नहीं है dy बटे dx, तो इधर ला लीजिए, अच्छा उसको उधर छोड़ देंगे, इसमें dy बटे dx है, इसको लाइए, माइनस log x dy बटे dx, इसमें नहीं है तो यहीं छोड़ दिए, y बटे x, माइनस में ये हो जाएगा log y। फिर हम लोग क्या करेंगे, dy बटे dx कॉमन ले लेंगे, dy बटे dx कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, y बटे x, यहाँ बचेगा माइनस log x, माइनस log x इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, y बटे x माइनस log y। अच्छा ऐसा करें एक स्टेप और बढ़ाते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, dy बटे dx, एलसीएम लेंगे तो x और 1 का x आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, y माइनस x log x इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए x, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस x log y, इसलिए dy बटे dx इक्वल टू, ये क्या होगा, y माइनस x log y बटे x है। अच्छा जरा सा ध्यान देंगे, यहाँ x बटे y है, यहाँ क्या है, x बटे y, ये जरा सा मिस्टेक हुआ, ध्यान दीजिएगा, x बटे y है यहाँ पे, तो y और 1 का लघुत्तम तो y न हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x y log x, ठीक। अब ठीक है, सिर्फ जरा सा x बटे y की जगह हम लोग कुछ दूसरा लिख दिए थे, y बटे x लिख दिए थे। तो देखिए इधर क्या था, y माइनस x log y बटे x बटे ये क्या है, x माइनस y log x बटे y। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला लिख देंगे y माइनस x log y बटे क्या x, और ये y कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अगले स्टेप में हम लोग का आंसर ही आ जाएगा। देखिए y बटे x को इधर लिख देते हैं, अब बचा क्या यहाँ पे, y माइनस x log y बटे x माइनस y log x, ये आपका आंसर हो गया। एक बार आंसर मिला लेते हैं, और इस जगह ध्यान देंगे, यहाँ जरा सा मिस्टेक हुआ था, x बटे y के जगह यहाँ कुछ और लिख दिए थे, तो हम चाहते हैं तो ये स्टेप वीडियो में कट भी कर देते हैं, ठीक, और फिर से इसको करके ऐसा बनाते हैं कि मिस्टेक नहीं हुआ है, लेकिन हम इसको कट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कट नहीं कर रहे हैं कि ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक, मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, इसलिए आपको भी नहीं घबराना है। देखेंगे हम लोग y माइनस एक्स लॉग वाई बटे एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, बिल्कुल सही आंसर है।
अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 14 नंबर दिया हुआ है। कॉस एक्स पे पावर वाई बराबर कॉस वाई पे पावर एक्स, ये दे रखा है 14 नंबर में। देखिएगा ये पिछले क्वेश्चन के तरह ही है, डायरेक्ट हम लोग लॉग लगा लेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर। तो जब दोनों ओर लॉग लेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स नहीं, लॉग कॉस एक्स पे पावर वाई लॉग कॉस वाई पे पावर एक्स। ये वाई नीचे आ जाएगा, बचा क्या लॉग कॉस एक्स, ये एक्स नीचे आ जाएगा, बचा क्या लॉग कॉस वाई। अब दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब डी बाई डी एक्स लगाइएगा वाई लॉग कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग कॉस वाई। ये u इंटू भी में टूटेगा, इसको u कहेंगे, इसको v कहेंगे। तो फिर क्या होगा, v को आप छोड़ देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ये बटे दे दिए हैं। देखिए ये आपका v हो गया, और डी बाई डी एक्स लगा देंगे u में, प्लस का चिन्ह देंगे, u को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स लगा देंगे इस बार v में। आप चाहें तो डायरेक्ट फंक्शन मिलाते हुए चल सकते हैं, कॉस एक्स को नीचे लाके, और नहीं भी मिलाए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें एक स्टेप बढ़ा देते हैं, चूंकि ये कॉस वाला फंक्शन है। देखिए डी बाई डी सॉरी ये भी u इंटू भी में टूटेगा, तो यहाँ u एक्स है, अब v कौन है, v को पहले छोड़ देते हैं, लॉग कॉस y को डी बाई डी एक्स u में लगाते हैं, प्लस u को छोड़ देते हैं, डी बाई डी एक्स किस में, लॉग कॉस y में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लॉग y कॉस x, ये क्या है डी वाई बटे डी एक्स, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पर फंक्शन हम लोग मिलाएंगे, लॉग कॉस x, यहाँ लॉग के बगल में जो है नीचे आ जाएगा, फिर कॉस एक्स को ऊपर भेजते हैं। फंक्शन मिलाना आप लोग पिछले वीडियो से ही सीख चुके हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग कॉस वाई डी एक्स बटे डी एक्स, इसका वैल्यू एक नहीं भी लिखेंगे तो आप जानते हैं कोई परेशानी नहीं है। डी बाई डी, यहाँ देखिएगा लॉग कॉस वाई, तो यहाँ नीचे कॉस वाई आ जाएगा, फिर इस कॉस वाई को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ वाई हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स। फिर देखिए क्या होगा, लॉग वाई कॉस एक्स डी वाई बटे डी एक्स, प्लस यहाँ मिलाइएगा वाई लॉग एक्स का एक्स होता है, सॉरी एक बटे एक्स, तो ये कॉस एक्स क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, एक बटे कॉस एक्स हो जाएगा। इस कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग। अब देखिए लॉग कॉस वाई प्लस एक्स कॉस वाई का एक बटे लॉग कॉस वाई का एक बटे कॉस वाई हो जाएगा, और कॉस वाई का माइनस साइन वाई, तो यहाँ हम लोग फिर से माइनस कर देते हैं, डी वाई बटे डी एक्स। एक स्टेप और नीचे लिखेंगे, फिर हम लोग मीटा के ऊपर चल जाएंगे। देखिएगा लॉग वाई कॉस एक्स डी वाई बटे डी एक्स माइनस, देखिएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स, इसको हम लोग टेन एक्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, लॉग कॉस वाई, ये लॉग एल ओ जी लिखे हैं, माइनस एक्स साइन बटे कॉस, यहाँ भी हम लोग टेन वाई कर देंगे इसको, तब डी वाई बटे। ये आप नहीं सोचिएगा कि यहाँ से टेन एक्स लिखे या टेन वाई, यहाँ वाई था नहीं, यहाँ साइन वाई कॉस वाई है, और यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स है। अब क्या करेंगे, तो बन गया, सिर्फ डी वाई बटे डी एक्स को एक साइड लाएंगे, जिसमें जिसमें डी वाई बटे डी एक्स है। वीडियो रोक के आप उतारिए, हम मिटाते हैं।
चलिए देखिएगा, डी वाई बटे डी एक्स एक साइड लाते हैं। इसमें है डी वाई बटे डी एक्स लॉग वाई कॉस एक्स डी वाई बटे डी एक्स, और किसमें है, और यहाँ पर है प्लस एक्स, यही ना है, एक्स टेन वाई डी वाई बटे डी एक्स। माइनस में था, इधर ला दिए प्लस हो गया। इधर क्या क्या बचा, लॉग कॉस वाई, हम जरा सा नीचे लिख रहे हैं ताकि ऊपर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये माइनस में, वो साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, वाई टेन एक्स। ये वाई टेन एक्स भी दिखने में जरा सा परेशानी हो रहा था, नीचे लिख देते हैं वाई टेन एक्स। अब देखिएगा डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहां बचा क्या, लॉग वाई कॉस एक्स, यहाँ क्या बचा एक्स टेन वाई, इधर क्या है लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स, इसलिए डी वाई बटे डी एक्स। इसके बाद वाला स्टेप तो आप जान ही रहे हैं, ये नीचे आ जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, बस सिर्फ आप फंक्शन मिलाना सीखिए। वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस वाई बटे एक्स टेन वाई बटे लॉग कॉस एक्स, बिल्कुल सही आंसर है। सिर्फ क्या किया है जानते हैं, इसको पहले लिखा वाई टेन एक्स, फिर इसको लिख दिया, अब बटे इसको पहले लिखा एक्स टेन वाई प्लस लॉग कॉस एक्स। आपको हम बार बार बताएं, 4 प्लस 3 है या 3 प्लस 4, इसमें कोई फर्क नहीं है। माइनस वाला रहता तब थोड़ा फर्क पड़ता है, मतलब 3 माइनस 4 को 4 माइनस 3 नहीं लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू अलग अलग हो जाता है। यही आपका आंसर हो गया, यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू ई पे पावर एक्स माइनस वाई। इसमें क्या करते हैं, दोनों ओर लॉग लेते हैं, दोनों ओर लॉग लेने पर क्या होगा, लॉग एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा लॉग ई पे पावर एक्स माइनस वाई। ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस वाई हो जाएगा। शायद फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही था ये, आप पिछला वीडियो देखिएगा, m इंटू 1 का फॉर्मूला बताए थे, लॉग m इंटू 1 का। देखिए ये पावर नीचे आ रहा है, अब बचा क्या, लॉग ई सिर्फ बचा। अब देखिए लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इसका वैल्यू एक होता है, लॉग ई का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, लॉग ई इक्वल टू क्या होता है, एक, लॉग ई का मान एक रख दिए, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, इसको एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई रह जाएगा। आप इसी जगह इसको मिटा के खत्म कर सकते हैं, एक स्टेप पर आ भी देंगे तो कोई परेशानी नहीं है। अब क्या कीजिए, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, इधर भी लगा दिए डी बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई। आप पुनः इस जगह पर वीडियो रोक कर अपने से कीजिए, क्योंकि जब आप अपने से बनाने लगिएगा ना और अपने से आंसर मिल जाएगा, तब आपको क्या लगेगा कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। आप वीडियो रोक के पहले अपने से बनाएं। देखिए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी बाई डी लॉग वाई, फंक्शन मिला दिए डायरेक्ट, डी बाई डी एक्स एक्स डी बाई डी एक्स वाई।
इसका क्या होगा, log x का 1/x हो जाएगा प्लस log y का 1/y, इधर तो dy बटे dx प्लस था, इक्वल टू यहाँ dx बटे dx, इसका वैल्यू 1 होता है आप लोग जानते हैं, dy बटे dx। अब देखिएगा जिसमें dy बटे dx उसको यही साइड रहने दीजिए, 1/y इसी में ना है, 1/y dy बटे dx, एक इसमें है माइनस में, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1 अच्छा ये प्लस में 1/x, उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, नहीं इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, देखिए dy बटे dx कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1/y माइनस dy बटे dx बाहर किए तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे 1 और x का, तो यहाँ x माइनस 1 हो जाएगा। इसको तो आप भिन्न का घटाव जानते हैं ना, 1 में भाग देंगे x से तो x ही निकलेगा, और x को 1 से गुना कर देंगे तो x में भाग देंगे x से, 1 में 1 से गुना कर देंगे, ये भी समझाना होगा, ये तो आप इजी रूप में समझ रहे हैं पहले से। यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए y, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई हो जाएगा, इक्वल टू x माइनस 1/x। इसलिए जब आप dy बटे dx निकालिएगा तो x माइनस 1/x बटे 1 माइनस वाई बटे वाई। ये एक स्टेप और बढ़ेगा, जरा सा उतार दीजिए, और वो जो स्टेप बढ़ेगा हम यहाँ मिटा के लिखते हैं, इसलिए dy बटे dx बराबर, देखिएगा ये x माइनस 1 बटे x, जब इसको हम लोग गुना के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में बदलते हैं तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, उसके बाद क्या है 1 माइनस वाई, इसलिए dy बटे dx इक्वल टू क्या हो गया, ये y बटे x को इधर लिख दिए और x माइनस 1 बटे 1 माइनस वाई, इसको यहाँ लिख दिए, यही आंसर हो गया। एक बार देख लेते हैं आंसर, फाइव 5.5 का ये 14 नंबर क्वेश्चन था, 15 नंबर क्वेश्चन, y बटे x माइनस 1 y प्लस 1 दिया हुआ है, x माइनस 1 और x y प्लस 1। आंसर आपका ये दिया हुआ है बुक में, y x माइनस 1 बटे x y प्लस 1, मतलब ये सब तो ठीक है। यहाँ जरा सा ये क्या किया है, और हम तो मिटा भी चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को एक बार और बनाना होगा हमको, ठीक, या फिर आप जब अगला वीडियो अपलोड करेंगे ना तो इसके बारे में आपको बता देंगे, ठीक। या नहीं तो इसी वीडियो में तुरंत हम एक बार फिर से बनाते हैं, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है। अच्छा जरा सा लग रहा है यहीं पर हम लोग पकड़ चुके हैं, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए मिल गया, देखिए यही आपको बार बार बोल रहे हैं, मिस्टेक होना कोई बड़ा बात नहीं है, और आप उसको खोजिए। देखिएगा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था dy बटे dx, हम लोग बाहर किए तो यहाँ क्या बचा 1 बटे y, तो यहाँ क्या है प्लस का चिन्ह ना, तो ये भी प्लस ना हो जाएगा, तो dy बटे dx बाहर किए तो यहाँ 1 बचा था, एलसीएम लेने के लिए 1/1 किए थे, तो ये प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, 1 प्लस वाई, तो यहाँ भी 1 प्लस वाई हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 1 प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ भी 1 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक। और यही आपका आंसर मिल गया। नहीं इसको इस तरह लिखें एक ही बात है, तो पता चल गया आपको यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, दोबारा बनाते तो समय लग जाता उसमें। ये क्या था, प्लस था, हम लोग गलती से माइनस दे दिए थे, तो ये माइनर प्रॉब्लम है, ठीक, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है।
उसको हम लोग सुधार लिए। चलो